जी ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ये सुने जी आप इनके बारे में। कल हमने पढ़ा था यूनियन। यूनियन का मतलब था दो सेटों में जितने भी अरकान का उनको इकट्ठा करते हैं। इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा था जो कॉमन होंगी वो चीजें। सब्ट्रैक्शन में हमने लिखा था जो पहले नंबर के पास फालतू बच जाए वो। ओवरलैपिंग में दोनों सेट जो कॉमन चीजें होंगी वो लिखनी है, और डिसजॉइंट में दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो अलग अलग बनेंगे। अब यही सारी चीजें जो कल वाली हमने पढ़ी थी ये सारी आ जाएंगी वेन डायग्राम के अंदर। वेन डायग्राम के बारे में सुन लें। ये फलसफा पेश किया था जॉन वेन्स ने जी, ये उसका नाम है। उसके दौरान इसने जॉन वेन्स ने कंसेप्ट दिया था यूनियन इंटरसेक्शन जो आप ले रहे हैं इनको वेन डायग्राम के जरिए भी लिया जा सकता है। यूनिवर्सल सेट को आपने यहां पे शो करना होगा रेक्टेंगल से, मुस्ततील से, किससे? इंग्लिश वाले इसको रेक्टेंगल के। जो होंगे सेट उनको सर्कल के जरिए जाहिर किया जाएगा। किसके जरिए? दायरा लगाया जाएगा। वो इस रेक्टेंगल के अंदर ही लगाया जाएगा। अगर सेट ए है तो वो इस रेक्टेंगल के अंदर यूं दायरा लगा के लिखे जाएंगे। सेट बी है तो तब भी वो दायरा लगा के इसके अंदर लिखा जाएगा। सी है तो वो भी इसी तरह। क्लियर? आखिरी बात, रेक्टेंगल होगी, सेट हो गए। अगर हमने माइनस कंप्लीमेंट निकालना है तो ये बाहर वाला जो सेक्शन हो बच जाएगा। ये इसका क्या कहलाता है? कंप्लीमेंट। ए के ऊपर छोटा सा सी डाल दें तो ये क्या बनता है? कंप्लीमेंट। ये कंसेप्ट सारा डायग्राम वाला पेश किया था जॉन वेन्स ने, इसलिए इनको बोलते हैं वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। कल जो हमने यूनियन इंटरसेक्शन सेटों की पढ़ी थी उसको आज हम इस शक्ल के जरिए पढ़ेंगे। ठीक है? सबसे पहली चीज हम डिस्कस करने लगे हैं यूनियन। क्या लेंगे हम? यूनियन। यूनियन का मतलब हमने पढ़ा था इकट्ठा करना। क्या करना? दो सेटों के अरकान को इकट्ठा करना है। मैं यहां पे पहले एग्जांपल देता हूं फिर उसके बाद डायग्राम बनाते हैं। फर्ज कर लें आपके पास एक सेट है 1 2 3, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। बी सेट है आपके पास, डिसजॉइंट है तो उसमें एक जैसा कुछ भी नहीं होगा। 4 और 5, इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 है। ए में 3 है, बी में कितने एलिमेंट है? 2। इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है। ए यूनियन बी लेनी है। ए यूनियन बी का क्या मतलब हो जाएगा? 1 2 3 यूनियन 4 5। अब इन दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो 1 2 3 4 और 5, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब यही सारी चीज आपने वेन डायग्राम में यहां पे शो करनी है। सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल बनानी है। क्लियर? उसके अंदर सेट ए शो करना है। ए के लिए सर्कल ये बना दिया आपने। इसके एलिमेंट कितने हैं? 1 2 और 3, वो लिख दें 1 2 3। बी सेट इससे डिसजॉइंट है, वो अलग बनाना है। दोनों को आपस में टच नहीं करना, मिलाना नहीं है। उसमें एलिमेंट है 4 और 5। अब जब आप इन दोनों की लेंगे यूनियन, क्या लेंगे? ए यूनियन बी लेंगे तो उसका आंसर जो बनेगा वो ए के सारे एलिमेंट भी आएंगे और बी के सारे एलिमेंट। वेन डायग्राम के अंदर जो आंसर होता है उसको कलर कर दिया जाता है। ये हिस्सा भी कलर हो जाएगा, ये हिस्सा भी कलर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला इसका क्या है? आंसर है। वेन डायग्राम के अंदर जो आंसर होता है वो वाला हिस्सा सिर्फ आपने कलर करना है। क्लियर? बात समझ आ गया? अच्छा, अब आ जाए ओवरलैपिंग के केस में। कौन सा केस? ओवरलैपिंग में क्या होगा? कोई ना कोई चीज इन दोनों में एक जैसी होगी। जैसे यहां पे मैं बी के एलिमेंट ले लेता हूं 2 4 6। अब यहां पे दोनों में 2 कॉमन आ गया। 2 4 6 आंसर में आएगा 1 2 3 4 5 और 6। 5 बीच में नहीं है भाई, 5 की जगह 6 आ जाए। 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 2 4 और 6। इन दोनों में 2 एक जैसा था तो आंसर में कल मैंने बताया था सिर्फ एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना। अब इसकी ओवरलैपिंग देते हैं।
ओवरलैपिंग जब लेंगे तो दो सेटों में एक चीज एक जैसी है, तो दोनों सेट आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए होंगे। ये देखिए ए सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3, 1 2 3। आप जरा गौर से सुनना है, बी सेट के अंदर 2 है तो उसकी शक्ल हमने यूं बनानी है, ये वाला 2 कवर करना है। ये बी सेट आ गया, इसमें 2 आ गया, ये बी वाला, ये लाइन आई ना इस 2 के अंदर, 2 को इसको इस सर्कल ने 2 को अपने अंदर ले लिया, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, बी के एलिमेंट 2 4 और 6 अलग आएंगे। बात समझ आई किसी कोई ऐसा बच्चा जिसे ये बात ना समझ आई? ये ओवरलैपिंग वाला केस समझ आ गया जी। आप इनकी जब यूनियन लेंगे तो आंसर आया ना, आंसर बना 1 2 3 4 और 6। 1 2 3 इस हिस्से में है तो ये हिस्सा कलर हो जाएगा, 4 और 6 भी आंसर में है तो वो इस हिस्से में है, ये हिस्सा भी कलर हो जाएगा। यानी जो आंसर होगा वो सारा हिस्सा कलर होगा। क्लियर हो गया? अब आता है सबसेट। ए सबसेट होगा बी का, G2 आ गया ना, देखो ना ये कलर हुआ 1। ए सबसेट है बी। अब जरा इसके बारे में सुने। ए सबसेट बी का मतलब यह है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हो। ए के सारे एलिमेंट, ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट हम ले लेते हैं 1 2 3 4, एक फालतू ले लेते हैं। देखें जरा, ए के सारे एलिमेंट हैं कि नहीं? 1 भी इसमें है, 2 भी है, 3 भी है और 4 एक फालतू है। जब आप इनकी यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा? 1 2 3 4। आंसर में सिर्फ 4 तक आएगा, 1 2 3 और। क्लियर हो गया? यूनियन समझ आ गई है? ये कल हमने पढ़ी हुई थी, आज हमारा मकसद ये पढ़ना है। अब इसकी डायग्राम जरा सुने। इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा है? बी के पास फालतू है, तो बी के लिए जो आपने सर्कल बनाना है वो थोड़ा बड़ा बनाना है। ए जो सेट है वो सारा इसके अंदर मौजूद है, 1 भी 2 भी 3 भी, तो इसका मतलब ए इसके अंदर मौजूद होगा। ये बात समझ आ गई? ये कैसे सर्कल दोनों ड्रा हुए किसी को ना समझ आए हो। अब ए के एलिमेंट लिखे 1 2 3, बी के लिखें, बी में 1 2 3 4 यहां पे आ जाए। कोई कंफ्यूजन एलिमेंट लिखने में किसी को ये बात ना समझ आई हो? आ गया सारों को? अब आंसर देखें, 1 2 3 4 आया है। अब कलर करना देखें, 1 2 3 इसमें है तो ये सारा कलर होगा, 4 वाला हिस्सा ये बाहर वाला है तो इसका मतलब ये भी कलर हो जाएगा। समझ आ गया है? क्लियर? अब इसका मतलब बताएं, बी सबसेट ए का मतलब क्या है? बी के सारे एलिमेंट ए में है तो ए सेट बड़ा होगा, बी छोटा बनेगा। हाँ जी, ये आ जाएगा बी, सॉरी ए, ये ए आएगा और बी इसके अंदर आ जाएगा। जब आप इनके यूनियन लेंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों हिस्से कलर हो जाएंगे जैसे यहां पे हुआ है, तो यूनियन के अंदर ये सारे हिस्से कलर। ठीक है बेटा? क्लियर है? अब आते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर।